नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। इसके पिछले के अंक आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिससे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, ये बात अपने तक ही रखिएगा। हालांकि आपसे यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूँगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से ये इरादा करके चली थी कि फिर लौट कर ना आऊँगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़ कर फेंक दूँ, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्लभ है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका सर आंसुओं में डूब गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नज़रों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे। उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की अकादमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन से वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वे पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं। उन पर नशा छा गया, जैसे बालक काट के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो कि वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है, इसकी सुध न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे न मालूम था कि आप उससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आँखों का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई, बोली, लेकिन सिंघनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं, ये समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है और कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे कहाँ से आज इनसे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है तो शायद आपको विश्वास न आए। मैंने आपके सिर पर कितना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं देवी जी। मैं कह चुका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए, ये मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है आपको ये बतला देने का मोह मुझसे नहीं रोक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ। मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है, क्रोध में आकर मार डालता है, दुख सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी, हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बनाती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों, इतिहासों के
मलबे के नीचे दबे पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने, बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और ये ईश्वर और मोक्ष का जो चक्कर है, इस पर मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है, मोक्ष है। और मोक्ष है, ज्ञानी कहता है कि होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आँखों से आंसू ना आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं, पत्थर हो। वह ज्ञान जो परमात्मा को पीस डाले ज्ञान नहीं, कोल्हू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो एक पुरुष स्पीच दे गया। अब देर हो गई, इसलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुँचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या, मिस्टर खन्ना का घर है? ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी कोई पूछने की बात है? अब वह मेरा घर नहीं रहा। जहाँ अपमान धिक्कार मिले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है, सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है। प्राण जैसे देह का संचालन करता है, प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार तिरस्कार, और गौरव के पद में कहाँ अपमान, धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का जीवन दान देता है, इसके हाथों में कितनी अतुल शक्ति है। उसे उसकी क्या परवाह की, कौन उसे रूठता, कौन बिगड़ता। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण को भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूँगा कि गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं, नारी भी हूँ। मेहता ने एक मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है, और इसके उपरांत वह जो कुछ है, वह मातृत्व का उपक्रम है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग, सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। जो कुछ कहते या करते हैं, उन्माद की दशा में करते हैं। मगर ये उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे, और वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया, धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर बैठ गई। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा, उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए, अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। उस ऐश्वर्य और विलास के बीच में वह नारी हृदय कितना दुखी है। उस ऐश्वर्य के बीच नारी हृदय कितना दुखी है, ये मेहता जान गए थे। मिर्ज़ा खुर्शीद का हाल क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। मिर्ज़ा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया। वहाँ नित्य 150 लड़नतिये आ जुटते हैं। मिर्ज़ा भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें यहीं होती मियाँ बीवी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते।
मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं, यही स्वयं सेवक टिकते हैं, यही उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब भी सीधा साधा ग्रामीण अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली, संसार का रंग ढंग भी कुछ समझने लगा। मूल में वह अब भी देहाती है, पैसे को दांतों से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी छोड़ता नहीं, परिश्रम से जी चुराता नहीं, न हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई। उसने पहले मेहनत मजदूरी करके आधा पेट भरकर थोड़े रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू मटर दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज़्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत बर्फ़ की दुकान खोल ली। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी खूब साख जम गई। जाड़े आए, उसने शरबत की दुकान उठा दी, गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोज़ाना आमदनी 250-300 रुपये से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए, महीन धोती पंप शू पहनता, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली। पान सिगरेट का शौकीन हो गया। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान हो गया। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा, लोक निंदा का भय अब उसे में बहुत कम रह गया। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया। जिस बात के पीछे वह यहाँ से घर दूर मुँह छिपाए पड़ा, उसी तरह कि बल्कि उसमें भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे मुँह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा घर नहीं भेजा। मैं माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की, अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस तरह 11 महीने में उसने अपनी मेहनत के फायदे और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया। अब जुनिया को यहीं लाकर रहने की बात सोच रहा है। तीसरे पैर का समय वह सड़क के नल पर नहाकर आया और शाम के लिए आलू उबाल रहा। मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं, पर अदब उसी तरह करता है, उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर आकर पूछा, क्या हुक्म सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है, जी बहुत बेचैन हो रहा। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए, पर अब तक वसूल न कर सका। तकाजा करते डरता था। मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। ये तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से बहुत फ़ायदा होता है? मिर्जा ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता, शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा करूँगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते। इस समय तो नहीं है, मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी ना मांगूंगा। गोबर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ ली, भिखारी हो गया। अब मुझे जिद पड़ गई कि चाहे भीख मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे,
कितने ही उनकी बदौलत बन गए, कितने ही को गाढ़े समय पर मदद की, पर ऐसे से वे मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम होते थे जिससे वे समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी बहाने उड़ाकर उनका चित्त शांत किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयाँ हो गया कि पैसा जोड़ने में इतना कुशल अचरज होता है। जिस कोठरी में वह रहता मिर्जा साहब ने दी है, इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपये मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है और मिर्जा ने कभी किराया नहीं मांगा, न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उनकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे बड़ी ज़रूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर रुपए दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया आप बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। बड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चले, थोड़ी सी आमदनी में गृहस्थी कैसे चले। अलादीन ने बीड़ी जलाते हुए कहा, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है, खुदा कसम। जब मैं अकेला रहता था तो चाहे जितना कमाऊँ खा पी सब बराबर। बीड़ी तम्बाकू को पैसा न रहता, उस पर हैरानी। थके मांदे आओ तो घोड़े खिलाओ, टहलाओ, फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल जाती हैं और आराम भी मिलता। आखिर आदमी आराम के लिए तो कमाता है। वह जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई पर बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह जुनिया को लाकर रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर जलने की तैयारी कर ली। मगर याद आया कि होली आ रही, इसीलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपया कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और झुनिया के लिए एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए धोती चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा, एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियाँ, झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल सिंदूर और आईना हो, बच्चे के लिए टॉप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीज़ें ले आया। बिस्तर भी बन गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। ये युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं तो घर में न घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोज़ा रखने वाले रोज़ा रखते थे, एकादशी वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे कहता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा था। सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते थे। इतने में भूरे इक्का लेकर आप गया। अभी दिन भर का धावा मार कर आया था। खबर मिली गोबर घर जा रहा, वैसे ही इक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का चढ़ा। पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया, इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सर पर दौड़ा जा रहा था। गोबर घर आने की खुशी में मस्त था।
पूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में, और घोड़ा था पानीदार। घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमरे से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा एक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असवाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।